नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। मैं इशफाकुर रहमान, रीजनल हेड ओके लाइफ केयर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की इस खास सेशन सुपर फ्राइडे इवनिंग में। और हम लोग ने इससे पहले भी दो चार सेशन किए हैं और आप सबको अच्छा लगा। और इस सेशन में सुपर फ्राइडे इवनिंग में हमारे साथ एक गेस्ट स्पीकर होता है या फिर गेस्ट ऑफ ऑनर होता है जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं और जो बेशक डायरेक्ट सेलिंग हो, हेल्थ से हो, प्रोडक्ट से ताल्लुकात रखता हो। आज का सेशन हम लोग एक ऐसे इंसान से बात करेंगे जिन्होंने हेल्थ साइंस में दो दो डिग्रियां हासिल की हैं। वो बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी है और बीएससी नर्स भी है। इसके अलावा उन्होंने कम्युनिटी हेल्थ का एक ब्रिज कोर्स भी किया है और फिलहाल वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं। जैसे डॉक्टर्स होते हैं उसी तरह से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स होते हैं और वो सिरसा में पोस्टेड है, हरियाणा में पोस्टेड है। उनके पास बहुत अच्छा अनुभव है कस्टमर से, पेशेंट से, लोगों से डील करने का। और ये काफी टाइम से ओके लाइफ केयर का प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं और जहां उनको मौका मिलता अपने पेशेंट्स को हो या फिर लोगों को वो प्रोडक्ट्स देते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं फिजियोथेरेपी का आ, अगर डिटेल में भी ना जाने लेकिन फिजियोथेरेपी को हम लोगों ने जरूर सबने क्रिकेट मैचेस में देखे होंगे। तो फिजियोथेरापी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलाइड हेल्थ साइंस का विभाग है जहाँ पे बॉडी के मूवमेंट ऑर्गन्स, खास करके जो मूवमेंट का ऑर्गन्स है, मसल, बोन्स, इन सारी चीजों का बारीकी से रिसर्च स्टडी होता है। और कोई भी मस्कुलर या फिर ऑर्थोपेडिक यानी हड्डियों में दिक्कत आती है तो उनको उसको फिजिकली या फिर जिस भी तरह से हो उसको इमीडिएट रिलीफ कराने के उनके पास बहुत सारे नॉलेज इंफॉर्मेशन होता है। और इसीलिए हर एक स्पोर्ट्स टीम के साथ, हर एक स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में, कोचिंग सेंटर्स में और भी बहुत सारे दूसरे ब्रांचेस में भी फिजियोथेरापिस्ट होते हैं। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं वो फिजियोथेरापिस्ट है, साथ में बीएससी नर्स भी हैं। बीएससी नर्स ऑलमोस्ट आप कह सकते हो एमबीबीएस की पढ़ाई जैसा ही, थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट एमबीबीएस के जैसा ही पढ़ाई है। और नेक्स्ट टू डॉक्टर वो होते हैं। अगर आप दोनों को कॉम्बाइन कर दो, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी एंड बीएससी नर्स, तो एक बहुत अनोखी कॉम्बिनेशन होती है जिनके पास एक स्पेशल, एक बहुत खास नॉलेज और एक्सपीरियंस बन जाता है। और क्योंकि आज हमारे साथ फिजियोथेरापिस्ट हैं तो हम जॉइंट्स के बारे में बहुत सारा बात करेंगे, जॉइंट पेन के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग भी ध्यान से इस सेशन को देखना और दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं अपने ग्रुप्स में, ब्रॉडकास्ट में मैसेज डालें और जल्दी से लोगों को बुलाएं। तो दोस्तों, आप सबके तालियों के साथ, वर्चुअल क्लैप के साथ, मैसेज के साथ आज के जो हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर मंगी लाल जी को मैं आमंत्रित और यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर, कैसे हो? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर। आप बताइए। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। थैंक और यू। करीब 120 लोग जुड़े हैं जो आपसे तरह तरह के बातचीत करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं। और कुछ सवाल सारे लोगों के लिए मैंने बना के रखे हैं। जी इसके सर। अलावा भी बहुत सारे सवाल आ सकते हैं तो उसके बारे में भी हम आपसे बात करें। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं, आप थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में बताएं, आपकी पढ़ाई, आपके वर्क एक्सपीरियंस और कैसे आप इस प्रोफेशन में आए। सर मैं 2007 में मेरे दादाजी थोड़े बीमार हो गए थे। तो मैं हॉस्पिटल लेके गया था उनको, मेरे अभी तक याद है। तो डॉक्टर साहब और एक स्टाफ नर्स, जो एक रिलेशनशिप होता है पेशेंट के साथ, वो अच्छा नहीं था। तो मेरे माइंड में आया था अभी हम भी इस लाइन में आके, अगर पेशेंट दुखी होता है, एक तो इंजेक्शन लगा रहे हैं, ऊपर से पेशेंट पैसा भी दे रहा है, तो फिर भी दुखी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो 2011 में मैंने साइंस ले ली थी और 13 में मैंने बीएससी नर्सिंग करनी शुरू की थी और 16 में मेरी क्लियर हो गई थी। उसके बाद में मैंने 2 साल का कोर्स कर लिया और 2018 में मैंने बीपीसीएसएन का कोर्स कर लिया। और अगस्त में मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी पीजी चंडीगढ़। और पीजी चंडीगढ़ में मैं 6 महीने रह के फिर मैंने सोचा अभी घर से दूर रह गया, अकेला लड़का था, तो फिर मैं सोचा थोड़ा नज़दीक में जाए। तो चंडीगढ़ वालों ने मेरा ट्रांसफ़र कर दिया अम्बाला में।
लेकिन फिर भी घर से थोड़ा 300 किलोमीटर दूर थे। और पापा जी ने बोला शादी करनी है, तो फिर मैंने धीरे धीरे सिरसा में घर के नजदीक आ गया। तो अभी सिरसा में आपको प्रैक्टिस करते हुए कितना साल हो गया? 3 साल हो गए सर। ग्रेट। थोड़ा सा मैं चाहूंगा सर, आप दर्शकों को बताएं कि फिजियोथेरापी में इन जनरल किस तरह का इलाज या फिर किस तरह से लोगों का आप लोग ट्रीटमेंट करते हैं, और बेसिकली कौन कौन सा बीमारियों के बारे में ज्यादा आपको केसेस मिलते हैं? जैसे सर मान लें मसल जकड़न होता है, हम्म। नॉर्मल सी फिजियोथेरेपी में वही होता है। या जैसे कोई नाड़ ब्लॉक होगी तो एक बार उनसे मशीन पे लगा लेते हैं, तो 3 दिन तक रेस्ट मिलता है। 3 दिन के बाद में वही मेडिसिन दे देते हैं, फिर रिपीट करवा देते हैं। अगर पेशेंट को ऐसे 4-5 बार बुलाएंगे तो कम से कम 1.5 महीने तक रेस्ट मिलेगा। इससे ज़्यादा फिर वापस दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। और ज़्यादातर मान लो नॉर्मल में जैसे दिक्कत आती है पेशेंट को, जैसे चलते हुए मोमेंट नहीं होना या अचानक गिर जाना, तो वहाँ पे क्या होता है, मांस के अंदर थोड़ा सूजन आ जाती है। तो मांसपेशियों के खिंचाव के कारण ही फिजियोथेरेपी से काम चल जाता है। अगर वो ज़्यादा दिक्कत होगी तो फिर एक्सरे करवाना पड़ेगा, और एक्सरे करवाने के बाद में ऑपरेशन। ओके। दोस्तों, आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स को भी यूज किए हैं, पेशेंट्स को भी दिए हैं, जो फीमेल्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आज के सेशन में फीमेल रिलेटेड हेल्थ इश्यूज के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो आज का पहला सवाल डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो 12-13 साल से लेकर 30-35 साल की जो महिलाएं होती हैं, जिनको हम एडोलेसेंट कहते हैं, फिर एडल्ट कहते हैं, ऐसे महिलाओं में आजकल बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो कौन कौन से ऐसे कुछ बीमारी जो सबसे ज्यादा कॉमन हो ऐसे महिला में, और उसका ध्यान बिना मेडिसिन का अपने आप से, खान पान रहन सहन से, इन सारी चीजों का ध्यान कैसे रख सकते हैं? जैसे मेरे को लगता है कि एक चैलेंज तो होता है कि मोटापा, ओबेसिटी भी होता है, कमजोरी भी होता है, चक्कर भी आते हैं, जॉइंट्स में प्रॉब्लम, पीरियड में थोड़ा बहुत चैलेंजेस आना। बहुत बार इस एज के दौरान शादी होती है, कंसीव भी नहीं करते। तो मुझे लगता है ये सारे कॉमन चैलेंजेस हैं। तो इस तरह का कौन कौन से चैलेंजेस हैं और इसका ध्यान लोग कैसे अपने आप रख सकते हैं? सर मान ली चीजें ऐसे होता है, जैसे ही 12 साल से लेके 35 साल से जैसे उम्र में चलते हैं, तो 12 साल की उम्र में पीरियड शुरू हो जाता है ना। जी। जैसे ही पीरियड अगर मान ली सही कंडीशन में स्टार्ट हुआ है और वो सही तरह देख रेख कर रही है, जैसे मान ली सैनिटरी पैड है, कैसे यूज कर रही है, कितने घंटे के बाद में चेंज कर रही है, नॉर्मल में बीमारी यहीं से स्टार्ट शुरू हो जाती है। अगर जैसे मान नॉर्मल ब्लीडिंग जो टाइम होता है वो 28 दिन का साइकिल होता है। 1 से 4 दिन नॉर्मल ब्लीडिंग चलती है। अगर किसी लड़की का मान ली ब्लीडिंग है वो 1 से 6 दिन से ज्यादा चल रही है तो प्रॉब्लम स्टार्ट है। और नॉर्मल जो साइकिल होता है वो 28 दिन का होता है, और अगर वो 21 दिन से पहले आ रहा है, रिपीट हो रहा है, या जी। 35 दिन के बाद में रिपीट हो रहा है, तो प्रॉब्लम है। हम्म। तो अगर इस टाइप की कंडीशन में तो एनीमिया तो मेनली कारण, रीजन पहला ही कारण है एनीमिया, खून कम होएगा। क्योंकि हर रिपीट के अंदर ब्लीडिंग, एक यूनिट मतलब एक पेड के अंदर लगभग 100 या 150 ग्राम ब्लीडिंग होती है। और एक 24 घंटे के अंदर कम से कम 3 पैड चेंज करनी जरूरी है। और जो अपना देखा था ओकी फीड्स का एक पेड़ था जो मैंने यूज भी करवाया था, तो वो जी। कह रहे हैं 12 घंटे से लेके 18 घंटे के बीच तक पेड़ सही है। और वाह। उसकी जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है उसकी, और सेकंड लेवर के साथ वो बनी हुई है, और उसके अंदर एक ग्रीन चिप की जो लगी हुई होती है वो मेन शक्ति प्रदान करती है लेडीज को। तो ये भी रिजल्ट इनका बढ़िया रहा, मैं देखा भी था और कई लेडीजों को मैंने दिया भी था, और रिजल्ट भी बहुत टफ था इनका। और दूसरी बात, जैसे जैसे धीरे धीरे क्या होता है, अगर गुड़िया है वो अपनी होती है तो प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। जो एक सफेद मतलब पानी की शिकायत समझो या लिक्वेरिया, तो ये पहले एक डिजीज मान लो सफेद पानी की होती है। और वो सफेद पानी लगभग 3 महीने कंडीशन से। सर, जी आपका सर। आवाज थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, कि एक दो लोगों ने कहा कि साउंड क्लियर नहीं है, थोड़ा ज्यादा हो सकता है। आपको आवाज अटक नहीं है? साउंड थोड़ा सा ज्यादा। जी सर।
मैं कह रहा हूँ। या फिर आप थोड़ा जोर से बोल देना। जी सर। ओके। सर ऐसे है जो लेडी अपने गुड़िया होती है, मान लीजिए जी नॉर्मल 12-13 साल की गुड़िया है, जी अगर वो अपना पीरियड के प्रति ध्यान रख ले तो एक बड़ी बीमारी को रोक सकते हैं। जैसे सफेद पानी की दिक्कत है, सफेद पानी से बाद में धीरे धीरे ये क्या करती है, सर्विक्स के अंदर इन्फ्लामेशन कर देती है, और उसके बाद में ये ओवरी और यूट्रस के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे एक नई बीमारी हो जाती है पीसीओडी। जी। और पीसीओडी अगर जैसे ही टाइम पे कंट्रोल नहीं होती है, अगर सफेद पानी की कंडीशन लगातार चलती रहेगी तो एक सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है सर। हेलो। हाँ। ओके जी। क्या? डॉक्टर साहब, एक और चीज हमें आजकल देखने को मिलती है कि इस टाइम के दौरान शायद ये कॉमन भी होगा कि बहुत सारे लेडीज को चाहे मैरिड हो अनमेरिड हो, उनको कमजोरी होती है, खून की कमी होती है। तो बेसिकली फीमेल्स में ये ब्लड का कम होना, खून का कम होना इतना कॉमन क्यों है, और इसके लिए घर पे वो क्या कर सकते हैं? जैसे सर घर पे मेनली अगर खाने के अंदर खाना सभी खा रहे हैं, मान जी लीजिए सभी खाते हैं, लेकिन भुनने में चुना के साथ अगर गुड़ की एक छोटी सी कांकरी, जैसे नॉर्मल भाषा में बोलते हैं सर, अगर वो साथ में खाई जाए डेली 3 महीने लगातार, और वुमेन पावर सिर्फ आपकी पिलाई जाए, तो टॉप कर देता है। अगर उससे कह रहा है पेशेंट मेरे से सेटिस्फाइड नहीं है, तो एक अपनी बेरी प्लस के नाम से सिर्फ आ जी। रही है, और उसका रिजल्ट देखा था मैंने, 5 ग्राम वाली लेडीज को दिया था और 9 ग्राम छोड़ा था मैंने, और आज तक 4 महीने में अभी तक 9 ग्राम से ऊपर ही है, कम नहीं हुआ, एक ही बेरी क्या प्लस बात है, भी। क्या बात है। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात की, हाइजीन की बात की। पीरियड अगर 28 दिन से कम हो रहा है या फिर ज्यादा हो रहा है साइकिल में, तब भी दिक्कत है। ब्लीडिंग का टाइम अगर 4 दिन या 5 दिन से ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, उसमें भी चैलेंजेस हो सकती हैं। तो हमें ये सारे जो बेसिक चीजें हमें घर में अपने बच्चियों को सिखाना चाहिए, ताकि इसका एक जनरल अवेयरनेस सब में हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, और हमारे देश में शायद आज भी इसके शिकार बहुत सारे बहू बेटियां होती है। हाइजीन का ख्याल कम रखा जाता है। पीरियड के दौरान शायद आज भी हमारे देश में बहुत सारे जगहों में सैनिटरी पैड का इस्तेमाल नहीं होता है, और अगर होता है तो सही तरह से नहीं होता है। तो पीरियड के दौरान एकदम आम भाषा में हम लोगों को हाइजीन कैसे समझाएं? पर्सनल हाइजीन सर, जैसे मान लो अगर पैड लगाने का जो टाइमिंग है, जैसे मान लो नॉर्मल चलता है अभी 28 दिन के बाद में अमची हानि है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आना है, तो अपने को लगभग घर में 7 या 5 या 7 पैड होने चाहिए। ठीक है। पहला पैड जैसे ही शाम को ब्लीडिंग स्टार्ट होने से लगभग 10 मिनट बाद में पैड शुरू कर दो, और 12 घंटे के बाद में सर रिपीट करवाना है पैड। उसके अंदर अपने को ये नहीं देखना भी ब्लीडिंग कम हुई है या ज्यादा हुई है, या कम मान ली ज्यादा हो गई और ब्लीडिंग और अपने उसको यूज नहीं मान लिया, निकाला नहीं, तो दिक्कत आई सर, क्योंकि वो उसके अंदर कंटामिनेटेड हो गया। और विजाइना के अंदर 24 घंटे मतलब लगभग आप 72 घंटे तक मान के चलो, उसके अंदर अगर नमी रहेगी तो बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे उसके अंदर। उसके एक मान लो इन्फेक्शन होने के बाद में बैक्टीरिया अगर हो जाएगा वहां पे और इन्फेक्शन होएगा तो वहां एक स्मेल आएगी, तो तब पता स्टार्ट हो जाता है भी मान लीजिए अब वाली है। उससे कारण क्या होगा, पेशाब यूरिन के अंदर इन्फेक्शन होएगा। अगर यूरिन के अंदर इन्फेक्शन हो गया तो बात किडनी तक जाएगी, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कॉन्टेक्ट है, क्योंकि लेडीज जो मान फीमेल है उसका जो यूरेथ्रा की लंबाई 4 सेंटीमीटर होती है, के साथ होता है। ओके हाँ। डॉक्टर हाँ। साहब, एक प्रोडक्ट रिलेटेड सवाल पूछना चाहता हूँ। आप ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट्स को कब से हाँ जी यूज सर, कर जी रहे सर। हैं, और ऐसे कौन कौन सा प्रोडक्ट है जो आप खुद यूज हाँ, कर रहे हैं और अपने पेशेंट्स को भी दे रहे हैं? मेरे को सर ज्यादा नहीं, 1.5 साल के करीब हो गया, और मैंने जो प्रोडक्ट लिया है उसका देखो सर, एक यहाँ पे मैं एक बात बोलूँगा, प्रोडक्ट बेचना और एक प्रोडक्ट लेना ये इम्पोर्टेंस नहीं है।
पेशेंट को सेटिस्फाई होने के बाद में जो प्रोडक्ट मिलेगा तो रिजल्ट बेहतर मिलेगा। बिल्कुल। क्योंकि वो आते हैं, वेट करते हैं, डॉक्टर साहब आएंगे, फिर कोई मेडिसिन देखेंगे, मेरी कंडीशन पूछेंगे। एक वो गया, मैं गया उसके घर पे, उसको प्रॉब्लम थी, मैंने दवाई दे दी, ठीक है, अपने आ गई। मतलब प्रॉफिट का मतलब यहाँ नहीं देखा जाता, यहाँ देखा जाता पेशेंट को अगर हमने ठीक कर दिया तो पेशेंट पांच नहीं जुड़ गए। हाँ, तो मैंने वुमेन पावर थी, ओके फिट्स की, और लिकोरेस टेबलेट थी, और एंटी पाइलस थी, रेड ओलेग्रा था, और त्रिफला जूस था, और कार्ब कंट्रोलर का बहुत जबरदस्त रिजल्ट देखा था। तो 7 दिन में 2 किलो वेट कम किया था। वाह, जूस मैंने यूज किया था। क्या बात है। और आपकी एक जबरंडी का तेल था, तो जी। इतना हेयर मतलब जो प्रॉब्लम थी, मैंने बहुत मतलब जबरंडी का तेल दिया था पेशेंट को, और वास्तव में सेटिस्फाई हो पेशेंट। फॉलोअप के लिए मेरे को कॉल करते हैं, सर आप कब आओगे, ताकि हमारे को ये तेल नहीं मिल गया, आपका शैम्पू नहीं मिल गया। आएंगे सर, आएंगे। ग्रेट। एक और बहुत कॉमन बीमारी है, फीमेल्स में बहुत आम है, और ये भी हाइजीन रिलेटेड है, और काफी सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, जिसको हम लोग लिकोरिया कहते हैं। सर, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए, इसका लक्षण क्या है, क्यों होता है, कब होता है, और बहुत बार हम लोग जब ये इन्फेक्शियस होता है, सिर्फ वाइफ का ट्रीटमेंट होता है, हस्बैंड का नहीं होता, तो हस्बैंड से फिर कैरी होता है। तो थोड़ा डिटेल में अगर इसकी जानकारी दे तो हमारे लोगों को बहुत फायदा होगा। जी सर, देखो लिक्यूरिया का मैंने बोला था, जो अमची का जो नॉर्मल साइकिल होता है वो 28 दिन का होता है। तो इसके अंदर जो पेड में जो, देखो 10 रुपए का, 7 रुपए का पेड आता है। अगर वो पेड हम बचाएं, एक पेड या 2 पेड बचा लेंगे ज्यादा, एक अमची साइकिल में 4 दिन में कितना पेड बचा लेंगे, 3 पेड। हाँ, उससे ज्यादा लेकिन नहीं। वो 20 रुपए की कीमत तो पहुंचने पर अपने को प्रॉब्लम आती है। तो हर, मैं कह रहा हूँ ये 12 घंटे, तो 10 से या 12 घंटे के बाद में पैड चेंज कर लो, ओके फिट्स का है तो। अगर वो दूसरी कंपनी का यूज कर रहा है तो 6 घंटे के बाद में पैड चेंज कर लो। क्योंकि 6 घंटे के बाद में सर उसके कंटामिनेट दोबारा स्टार्ट हो जाते हैं, तो सफेद पानी की दिक्कत हो जाती है। और सफेद पानी की दिक्कत जब सर्विक्स से अंदर यूट्रस के अंदर चली जाती है, तो लिक्यूरिया की शिकायत होती है। तो नॉर्मल सी बात है, जिसका वेट 60 किलो है, तो सफेद पानी की या लिक्यूरिया की शिकायत होगी तो उसका वेट लॉस होने लग जाएगा। जी। सारी जितनी अपने इम्यूनिटी पावर है वो लो हो जाएगी, और वो चिड़चिड़ा सा स्वभाव हो जाएगा, जैसे कोई हम्म। बात करेंगे। और दूसरी बात, क्या होता है, कई बारी प्रॉब्लम जेंट्स को भी होती है, तो वो जो एक दूसरे से संभोग करते हैं तो भी इन्फेक्शन होने का चांस बनता है। वो अगर 3 दिन या 5 दिन का सेब पेड़ निकाल दें और सही टाइम पे अपना जो, अगर किसी को थोड़ी दिक्कत है तो अपने नॉर्मल घर में जैसे सिज बात का प्रयोग कर सकते हैं। अगर फिर भी मान कंडीशन गए, हम डॉक्टर के पास गए, तो वो एक बार कंट्रोल भी कर देंगे। लेकिन एक ऐसी दवाई मिल जाए, जैसे मैंने आपको बोला था ल्यूकेरिया के लिए एक वुमेन पावर लिकोरेस्ट, तो रिजल्ट था इसका। अगर ज्यादा किसी को दिक्कत थी तो एक पिंक एक्टिंग टेबलेट आ रही थी, और रिजल्ट जबरदस्त मिला था। मैंने कम से कम मैंने 20-22 पेशेंट को ये ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, और अच्छा रिजल्ट मिला। फॉलोअप के लिए भी आए, और आज उनको कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। ओके। तो दोस्तों, आप सबने लिकोरे के बारे में सुना और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स का सुझाव दिया, लिकोरे वुमेन पावर। तो इस तरह का प्रोडक्ट बहुत बेनिफिशियल है। और अगर कोई हमारे लेडीज ओके लेफेयर का सैनिटरी पैड यूज कर रहा है तो आप 10-12 घंटे में चेंज करें। अगर दूसरे कंपनीज का है तो आप 6 घंटे में चेंज करें। तो ये फ्रीक्वेंसी, और अगर कोई ओके लेफेयर का पैड यूज कर रहा है तो उनके लिए फायदा है। थोड़ा बहुत सेविंग भी कर सकते हैं कि आप 10 से 12 घंटे एक पैड यूज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे मेरे ख्याल से हर बहू, बेटी और माताओं के लिए जरूरी है। जो हमारे घर में बच्चे हैं, बेटियां हैं, 12 साल से 25 साल का जो एज ग्रुप है, जहाँ पे बच्चियां पढ़ाई करती है, खेल कूद भी करती हैं, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहती है, बहुत सारे एक्टिविटीज करती हैं, तो उनके लिए कौन से ऐसे 2-4 प्रोडक्ट होंगे ओके लाइफ केयर का, वो रेगुलर यूज करें तो उनका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, उनका हाइजीन भी मेंटेन होगा, उनका रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी अच्छा रहेगा। अपने पास सर देखो, ऐसे लेडीज वाले जो गुड़िया है, तो उनके लिए एक तो अपने वुमेन पावर हर 3 महीने बाद में एक सिर्फ पी लेना चाहिए। हर जी। 3 महीने बाद में 1 या 2 वुमेन पावर पी लो। हम्म। और एक अपना प्रोटीन आता है, जी। अगर वो सही टाइम पे लिया जाए तो उसका रिजल्ट बहुत टॉप का है। मैंने देखा था, एक पेशेंट था 44 किलो वेट था, और आज उसका 50 किलो वेट किया था सिर्फ एक प्रोटीन शेक से।
मैंने उसको बोला भी डाइट देखो पैसे लगते हैं, जी लगा भी देते हैं, अगर उसको घर पे ला के रख दिया तो फिर फायदा क्या है। मतलब पेशेंट को माइंड में ये बताया भी अगर सही टाइम पे दवाई ली जाए तो दवाई सभी काम करती है। लेकिन वो प्रोटीन शेक का एक डब्बा शायद 1600 1900 रुपये का था, और उसका वेट 6 किलो वेट बढ़ गया। मेरे को 1000 रुपये उसने राशि दी थी डॉक्टर साहब इनाम के तौर पे। जो 35,000 रुपये एक डॉक्टर के पास जाके उन्होंने ये जो वेट नहीं बढ़ा सकी, और डॉक्टर साहब आपने 2000 रुपये में हमारा वेट बढ़ा दिया, और क्या चाहिए। तो प्रोटीन शेक बढ़िया है। एक आपकी कैल्शियम की टेबलेट आती है डॉक्टर जी साहब, हेल्दी। उसका आयरन और कैल्शियम का बहुत बढ़िया रिजल्ट है। और 3 महीने के बाद में, 3 महीने का गैप मार के 3 महीने बाद में स्टार्ट हुआ। और वुमेन पावर एक सिर्फ आज पिला दी, और 1 महीने में 2 बार सिर्फ पिला। ठीक है, क्योंकि वो आयरन जितना आज भी कम होएगा तो आयरन और कैल्शियम से वो पूरा हो जाएगा। वुमेन पावर का क्या होता है, नॉर्मल जो यूट्रस का जो कार है या साइज है जो हमसे बनती है तो वो चलती रहेगी। ओके। तो दोस्तों आप सबने सुना कि जो हमारे घर में बेटियां होती हैं जो ग्रोइंग एज में हैं, 12-13 साल से लेकर 25 का जो एज ग्रुप है, उसमें हर लेडीज को, फीमेल्स को, बेटियों को हम लोग वुमेन पावर, प्रोटीन, कैल्शियम, और एक और बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट है हमारा पिंक 18, ये सारे प्रोडक्ट हम रेगुलर बेसिस पे उनको यूज कराएं तो उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी अच्छा रहेगा, फिटनेस भी रहेगा, और उनको कमजोरी, थकावट ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि हमारे देश में शायद ये बहुत कॉमन है, इस एज की बच्चों में कैल्शियम की, आयरन की कमियां होती हैं। डॉक्टर साहब आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स का नाम लिया जो आपने यूज किया, आपको अच्छा रिजल्ट मिला, आपने लोगों को भी दिया। तो दो प्रोडक्ट के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह का रिजल्ट आपको मिला, और ये प्रोडक्ट के थोड़ा सा कुछ फायदे जो आपको लगता है कि लोगों को मिलेगा उसके बारे में बताएं। पहला प्रोडक्ट होगा रेड एलोवेरा जूस और त्रिफला जूस। सर रेड एलोवेरा जूस दो मान ले बढ़िया रिजल्ट में काम करता है, 3 मान ले मेनली 3 में करता है। जैसे एक तो सर कॉन्स्टिपेशन एक के लिए। सेकंड के लिए मैं आपको रोकूंगा, शायद आपके वहां से बैकग्राउंड से भी और कोई आवाज आ रही है क्या? लोगों ने कहा कि पीछे से किसी का आवाज आ रही है। जी आप सर। ओके। ओके सर, रेड एलोवेरा अपने कीमती इंपॉर्टेंट जैसे महत्व देती है कॉन्स्टिपेशन। जैसे मान लो मेनली स्टार्ट है, अगर जीआईटी सिस्टम जो बोलते हैं ना, तो वहां से स्टार्ट होती है कॉन्स्टिपेशन, मतलब कब्जी। जी अगर कब्जी कम से कम 20 या 25 दिन लगातार रहेगी तो कोई बीमारी बनती है बवासीर, हेमोरॉइड्स। तो हेमोरॉइड्स और कॉन्स्टिपेशन दोनों के लिए, और इसके साथ जीआईटी सिस्टम में जैसे पेट के अंदर कोई आंत में इन्फेक्शन वाले इन्फेक्शन हो गया या किसी को तेजाब की दिक्कत है तो रेड एलोवेरा आप में दे सकते हैं। कितना देना है पेशेंट की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, उसका वेट देखना पड़ेगा और उसकी थोड़ी एज देखनी पड़ेगी। अगर जो मान लिया स्मोकिंग है, कोई हिस्ट्री ऐसी है जो वो कर रहा है, तो उसको या तो क्लोज करवा दो या उसकी लिमिट थोड़ी इंक्रीज करवा दो, डोज थोड़ी ज्यादा बढ़ा दो। जी। तो 40 या 50 ml रेड एलोवेरा शाम के टाइम में अगर गर्म पानी के साथ लिया जाए तो कॉन्स्टिपेशन, अगर रेड एलोवेरा के साथ एंटीपाइलस दिया जाए तो बेहतरीन रिजल्ट है बवासीर का, एक नंबर का रिजल्ट है। ओके। और त्रिफला ओनली ओनली कॉन्स्टिपेशन के लिए ठीक है, और तेजाब नहीं बनाएगी, दोनों काम करते हैं। डॉक्टर साहब क्योंकि आप फिजियोथेरापिस्ट भी हैं, तो एक बहुत जरूरी जानकारी मैं चाहूंगा आप सारे लोगों को बताएं। फीमेल्स, महिला जिनकी उम्र शायद 35 के आसपास पहुंच जाती है, उनको बहुत ज्यादा जोड़ों में दर्द होती है, फिर धीरे धीरे कमर में होने लगती है, क्योंकि हमारे लेडीज हमारे देश में हाउस वाइफ दिन भर काम करती रहती है। तो ये जो पेन होता है इसका थोड़ा सा साइंस पता है कि होता क्यों है, और इसको घरेलू तरीके से या फिर अपने चाल चलन, अपने मूवमेंट्स, अपने एक्टिविटीज को कैसे सुधार के इसको कम किया जा सके, और बाद में आप प्रोडक्ट्स भी बताएं कि कौन सा प्रोडक्ट उनको मदद करेगा। जी सर। सर जॉइंट पेन मेनली स्टार्ट होता है, सर ये लेडीज के अंदर अब से दिक्कत आई है, ज्यादा से ज्यादा 10-12 साल में दिक्कत आई है, क्योंकि जब से ये हरियाणा और राजस्थान में डेयरी का प्रयोग हुआ है ना, दूध बेचने वाला, जब से दिक्कत आनी शुरू हुई है। क्योंकि पहले तो रिकमेंड थी, हर घर में भैंस या गाय थी तो दूध पी लेते थे, जी जिससे कैल्शियम जितनी घट रही थी वो कैल्शियम पूरी हो जाती थी, और धूप के अंदर काम करते थे तो विटामिन D3 मिलती थी। बिल्कुल। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जितना दूध हो रहा है वो मान ले पैसे के लालच में डेयरी पे जा रहा है,
बिल्कुल। और अपने को बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो मिलती नहीं है। अब खाना खाने से दो ही काम होगा, या तो बस पेट भर गया ठीक है सो हम्म, लिए, और एक वो होगा जो न्यूट्रिशन हो उसके अंदर, खाना कम हो न्यूट्रिशन पूरा हो, तो उसको मान ले कमजोरी फील नहीं होगी। इसके लिए जॉइंट जिम के अंदर एक तो अपना कैल्शियम है, एक जॉइंट जिम के नाम से आ रही है, जी। और एक ओमेगा ऑर्थोमेगा। फ्लिक्स ऑर्थो मेगा के नाम से टेबलेट ठीक रिजल्ट है सर। और ये धीरे धीरे अगर मान लो जॉइंट दर्द ज्यादा हो रहा है तो आगे जाके एक नर्व के अंदर कंप्रेशन होने लगता है, तो फिर नर्व के अंदर दिक्कत आनी शुरू हो जाती है सर। और जैसे ही नर्व अगर कंप्रेशन हो जाएगी तो फिर रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन के लिए बोले डॉक्टर साहब को। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ जिसको धीरे धीरे दिक्कत है ना, तो अभी से स्टार्ट कर दे। ओके। कैल्शियम की एक टेबलेट नॉर्मल, ओमेगा फ्लेक्स एक टेबलेट ऑर्थोमेगा के नाम से आ रही है, बढ़िया रिजल्ट है इनका। और एक जॉइंट जिम की टेबलेट है। तो हर टेबलेट का लगभग 2 या ढाई घंटे के बीच में गैप हो, ताकि पहली वाली ऑब्जर्वेशन हो सके, ताकि दूसरी वाली टेबलेट ले लें। ओके। और इस कैल्शियम वाली गोली के साथ अगर आप दूध के साथ लोगे तो बहुत डबल रिजल्ट है। करेक्ट। डॉक्टर साहब यहाँ पे एक और सवाल पूछूंगा, जैसे बहुत सारी लेडीज 40-50 की उम्र में हैं, उनको दर्द होता है कमर में, जोड़ों में, तो इनको कैल्शियम लगातार कितने लंबे टाइम तक लेते रहना चाहिए? सर 3 महीने के बाद में हर टेबलेट को क्लोज करना चाहिए, 1 महीने का बीच में गैप करवा दो, ताकि जो कैल्शियम की टेबलेट अगर एक बार एब्जॉर्प्शन होने लगे ना किडनी के अंदर तो वो पत्थरी बना देगी, स्टोन बना देगी। जी। तो 3 महीने रेगुलर ले लो एक टेबलेट, तीन जी। महीने के बाद में 1 महीने का गैप ले लो। ओके। और अगर कैल्शियम ऐसे लगा है, अभी चेक करवाया हुआ है पहले से 8 ग्राम से कम रहा है। डॉक्टर साहब का नेटवर्क का थोड़ा, हाँ, जी, जो फिर से आठ बताइए है। कैल्शियम का डोज के बारे में बताइए कि लगातार 3 महीना ले, फिर जी एक सर। महीना रुके, फिर लगातार 3 महीना ले, इसी प्रोसेस में चलता रहेगा। जी सर। ओके। तो दोस्तों, आप सबने सुना कि जो हमारे 50 के उम्र के आसपास के लेडीज हैं, वो खास करके लेडीज, वो कैल्शियम पूरे साल में 3 महीना ले, 1 महीना गैप करे, फिर ले, और ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। जिनको कम उम्र में जॉइंट पेन शुरू होते हैं, जिसको हम लोग रिमोटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, जिसको रिमोटिज्म वाला, क्या उनके लिए हम लोग ऑर्थोमेगा सजेस्ट कर सकते हैं, और अगर ऐसा करें तो कितने टाइम के लिए? 3 महीने के लिए सर। ओके। अगर 3 महीने के बाद में उसका दोबारा चेक करवाना पड़ेगा, अगर पहले से कोई रिपोर्ट है तो दूसरे के कंपेरिजन हो जाएगी। अगर रिपोर्ट नहीं है तो पहले टेबलेट देने के बाद 3 महीने बाद चेक करवा दो। अगर वो लिमिट डिक्रीज हो रही है, अगर जो डिजीज थी वो प्रिवेंट हो रही है तो 3 महीने रेगुलर ले दो, अगर नहीं हो रही तो उसके साथ कुछ मिला दो। ओके। एक और इम्पोर्टेंट सवाल, जी सर। जो 30-40 या फिर 40-50 के उम्र के फीमेल्स है, मेल्स है, क्या उनको कम से कम कोई फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज करना चाहिए? ये करना चाहिए। अगर तो खाना खाने के बाद में 30 मिनट तक पानी नहीं पीना चाहिए, जी, और 2 घंटे तक सोना नहीं चाहिए। तो अपने तो सर नॉर्मल से बस खाना खाया और मच्छी ले ली। खाना खाते ही हम लोग बेड में चले जाते हैं। जी सर। लेकिन उससे बेटर यही है अभी 2 घंटे तक मान लो इवनिंग वॉक कर लो खाना खाने के बाद में, फिर इतना दिक्कत नहीं सर। इसमें दो डिजीज प्रिवेंट होएगी, तीन। एक तो ओबेसिटी नहीं आएगा, मोटापा नहीं आएगा, और एक हार्ट की डिजीज नहीं होगी, और एक शुगर नहीं बढ़ेगी। तो दोस्तों, आप सबने एक बहुत अच्छा सुझाव सुना कि खाने के आधा घंटे बाद तक, एक्चुअली आधा घंटा पहले से लेकर आधा घंटा बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। उसके बाद आप पानी पिए, और खाने के 2 घंटे बाद तक सोने के लिए ना जाए, थोड़ा सा वॉक करें, खास करके इवनिंग वॉक, और जिसके बहुत सारे फायदे आपने सुना, हार्ट का फायदे, मोटापा नहीं होगा, आपके जॉइंट्स अच्छे रहेंगे। तो ये शायद हम में से कोई करता नहीं है, 40-50 के आसपास के फीमेल्स, उनको लगता है चलेंगे तो और ज्यादा तकलीफ होगा, लेकिन ऐसा नहीं, आपको कोशिश करना चाहिए। और हम लोग आज से अगर कोशिश करेंगे तो हमारा जो ओल्ड एज है वो बहुत स्मूथ हो सकता है। चलिए डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आ, आप एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हो और आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, कॉमन डिजीज जो सीरियस माना जा सकता है आज के टाइम पे, जो सबके लिए जरूरी है जानना कि हमें भी हो सकता है, इसको रोकना चाहिए, ऐसे कुछ बीमारियां
जो बहुत ज्यादा मात्रा में आपको मिलता है और जिसके बारे में हम सबको कोशिश करना चाहिए कि हम ऐसे बीमारी को रोकें। ऐसे कौन कौन से केसेस आपके पास आते हैं? ऐसे सर एक तो अस्टीन हो गया, ठीक। हाइपरटेंशन, बीपी, हम्म। शुगर, जो अनसिटी मान लो नेशनल डिजीज मान लो मानते हैं। जी। तो जॉइंट जिम हो गया, जैसे मान लो जॉइंट हो गया, जॉइंट पेन हो गया सर। और हेडेक हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है सर, मेरे में खून कम हो रहा है सर, ये आंख में प्रॉब्लम आ रही है सर, मेरे को कान में नहीं सुनता सर। तो हम्म। कई सिस्टम जैसे देखने को मिलते हैं, तो लगभग एक्चुअली के अंदर क्या होता है, पेशेंट एक बीमारी बताता है, लेकिन हमारे पूछने पे वो बाहर से मान लो जो बीमारियां पता चलती है, वो पेशेंट आया मेरा सिर दर्द हो रहा है, लेकिन उनको ये पता नहीं था इनका खून कम है या बीपी है इनको, या शुगर है इनको। हमने उनको चेक किया, पता चला उनको बीपी था या उनको शुगर है, तो उनको हमने ट्रीट करना शुरू किया। उसको 3 दिन बाद में दोबारा एक बार उनसे या तो कॉल पे पूछो या उनके घर पे जाओ। अगर कॉल करके अपने पूछ लेते ना पेशेंट जी, हम जी हाँ, 3 दिन के बाद में आपको कैसे रिजल्ट लग रहा है, वो कहना मैं पहले से ठीक हूँ, तो पेशेंट सेटिस्फाई है। तो हम रोक भी सकते हैं। और पेशेंट मतलब मेल के अंदर क्या ज्यादातर प्रॉब्लम ये होती है, स्मोकिंग हो गया, एल्कोहल हो गया। और हम्म। लेडीज के अंदर क्या हो गया, जो घर में धुआं होता है, जो गांव वालों में दिक्कत आती है थोड़ी। जी। और जो मार्केट वाली है तो वो गैस सिलेंडर का यूज करती है, तो उसमें थोड़ी बीपी का चांस और एक दिक्कत रहती है। डॉक्टर साहब, एक और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को बताएं। जो बच्चे होते हैं 4-5 साल से लेकर 12 साल, जो एडोलेसेंट, जो पीडियाट्रिक रेंज में आते हैं, बढ़ते बच्चे, पहले टाइम पे क्या होता था, गांव में हो कहीं में भी हो, बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड होता था जहाँ पे सारे बच्चे शाम को भागते थे, खेलते थे, बहुत कुछ करते थे। आज वो जगह हमारे पास नहीं है और बहुत सारे बच्चे घरों में ही अपना पूरा दिन बिताते थे। तो ऐसे में बच्चों के लिए किस तरह का एक्सरसाइज, घर में हो कहीं में भी हो, मिनिमम एक्सरसाइज अगर जरूरी है तो कितना करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? सर 40 मिनट तक अपने को करनी चाहिए। और 40 मिनट तक अपने को योगा करना चाहिए। सुबह उठ के अगर योगा कर लें तो शाम तक जरूरत भी नहीं रहेगी। और दूसरी बात ये थी, अगर जिसके पास मोबाइल है ना बच्चे का, तो जी। बहुत ही बड़ी गलती ये है कि अगर खाना खा रहा है या वो सो रहा है, उसके पास मोबाइल है, तो रेडिएशन किरण पड़ रही है। तो अगर वो खाना खा रहा है, मोबाइल उसके हाथ में है, तो भूख लगनी कम होगी। पहला रीजन ये है। तो मोबाइल से उनको प्रोवाइड करवा वाले नहीं लेना है, या उससे दूर रखना है बच्चे से। और 40 मिनट तक मॉर्निंग टाइम के अंदर ये योगा करवाया जाए या किया जाए, दोनों में बेनिफिट है। ओके। आ, एक और कॉमन प्रॉब्लम आजकल शहर में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, गांव में भी धीरे धीरे बनने लगा है। लेडीज के लिए मैं ज्यादा कंसर्न के साथ बोलूंगा कि वजन बढ़ना, मोटापा कॉमन हो रहा है। इसका बेसिक रीजन क्या है और इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं? सर वेट जैसे अपने बॉडी के अंदर जरूरत है, अगर जैसे मान लो क्या होता है सर, फैट जमनी स्टार्ट हो जाती है। नॉर्मल भाषा में बोलते हैं फैट जमनी शुरू हो जाती है। जी। अगर अनकंजुरेटेड फैट होगी, जैसे एक तो डायरेक्ट घी खा लिया और जी। एक उबला हुआ घी खा लिया, दोनों में रिजल्ट। ये तो बाहर से खाते हैं ना सर, जैसे कुरकुरा, चिप्स और समोसे, कचौरी, ये है, ये अनकंजुरेटेड है, ये डायरेक्ट फैट जमती है। जी। दूसरी बात, इसको कंट्रोल करने के लिए सुबह योगा किया जाए, और एक कार्ब कंट्रोल, और एक ओके नॉन फिट। जूस, एक ओके फिट। ओके फिट सुबह अर्ली मॉर्निंग खाली पेट लिया जाए, और नॉन जूस भी 1 घंटे बाद में पिया जाए। और कार्ब कंट्रोलर जो टेबलेट है, एक सुबह एक शाम को खाना खाने से 10 मिनट पहले लिया जाए, तो रिजल्ट होता है सर। ओके। आ, एक इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत आसानी से हम लोग 2-3 प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके अपने वजन को कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसे खान पान के बारे में डॉक्टर साहब ने बोला, कंजुगेटेड फैट, हमें बाहर का खाना जितना हो सके, खास करके चिप्स, चॉकलेट, फास्ट फूड, जंक फूड, जितना हो सके हमें अवॉइड करना चाहिए। आप कुछ भी खाते हो घर में आराम से बना के खाओ, वो हेल्दी होता है। और प्रोडक्ट्स में डॉक्टर साहब ने बोल दिया ओके फिट, दोनों जूस उन्होंने बोला, कर्ब कंट्रोलर बोला। और हाल ही में एक और प्रोडक्ट हमने इसमें ऐड किया है, एब्सोल्यूट मील, जो आप एक खाने को पूरा उसको रिप्लेस कर दो, सब कुछ उसमें है सिवाय कार्बोहाइड्रेट। तो इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से हम अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और कॉमन डिजीज आजकल बहुत ज्यादा है
और इससे इनफर्टिलिटी भी होती है फीमेल्स में, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम डिसऑर्डर। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं, और इसके चलते क्या क्या परेशानियां या फिर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सर ये बात तो वहीं से स्टार्ट हुई थी, हमने शुरू किया था अभी, अगर 13 साल की या 12 साल की गुड़िया में अमसी स्टार्ट हो गई, जी और तो हमने गौर नहीं की, मतलब उस पर ध्यान नहीं दिया। वो धीरे धीरे लिक्यूरिया की शिकायत होगी। बिल्कुल। लिक्यूरिया की अगली स्टेज थी पीसीओडी, जी। जिसमें क्या होता है, यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब और ओवरी, तीनों सिस्टम काम नहीं करते। ओके। अगर मान लो ओवरी अंडा ही नहीं बनाएगी तो इनफर्टिलिटी केस कम। इसके अंदर जैसे अपने वुमेन पावर लिकोरेस टेबलेट के साथ पिंक एंटी टेबलेट दिया जाए, और सही टाइम पे लगभग 2 या 3 महीने तक ली जाए, तो पीसीओडी का कम होने का चांस मिलता है। और बात रही इनफर्टिलिटी की, अगर वो भी डिपेंड करती है दोनों पे, मेल और फीमेल, तो डायरेक्ट अपने पीसीओडी केस तो लेडीज के अंदर ही मिलेगा। तो अगर लिक्यूरिया की दिक्कत नहीं आएगी या सफेद पानी की दिक्कत नहीं आएगी तो पीसीओडी का डायरेक्ट केस कभी नहीं बनता। ओके। जी सर। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पीसीओडी एक्चुअली लिकोरिया या फिर अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस से शुरू होती है। तो जब से हमारे घर में बेटियों को पीरियड आना शुरू होता है, हमें हाइजीन का पूरा पूरा ध्यान रखना है। पीसीओडी में क्या एक फैक्टर मोटापा, ओबेसिटी भी हो सकता है? जी सर, हेरिडिटी वाले में उसमें मोटापा है। जी। और थायराइड की दिक्कत होती है ना, जैसे मोटापे कब आएगा, जब थायराइड की दिक्कत होगी, जी। या जिसका गंठिया भाव होएगा ना, मतलब अर्थराइटिस, जॉइंट अर्थराइटिस, उसको जी। दिक्कत आई पीसीओडी की। ओके। तो डॉक्टर साहब, आपसे हम लोग ने आज बहुत सारे बातें की। चलते चलते मैं चाहूंगा आप हमारे तमाम दर्शकों को कुछ ऐसा एक मैसेज दें जिसका कनेक्शन बच्चों की, खास करके फीमेल बच्चों से हो, जो हमारे घर में बेटियां हैं उनके लिए हो, उनकी हेल्थ के लिए हो। और जो आमतौर पे सबको बॉडी में, जॉइंट में कहीं ना कहीं पेन हो, तो इसको कंट्रोल करने के लिए लोग किस तरह का खाना खाएं, क्योंकि अभी तक हम लोग ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बात की, एक्सरसाइज के बारे में बात की। तो पर्टिकुलर कौन कौन सा खाना घर में खाने से इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस, प्रॉब्लम को रोका जा सकता है? सर खाने के अंदर नॉर्मल में 2 चपाती थोड़ा सा खाना, उसके बाद में फ्रूट भी लेते हैं, लेकिन 1 गिलास दूध हो उसके अंदर, 200 ml या 250 ml दूध भी होना चाहिए। और घर में भुनने में चने के साथ गुड़ भी होना चाहिए। गुड। और अब गर्मी के सीजन में सर नींबू जरूरी है। जी। और हर सब्जी या मान कुछ भी खा रहे हैं तो उसमें नमक कम होना चाहिए, क्योंकि ओस्मोटिक जो प्रेशर होता है वो या तो अप डाउन होगा या डिक्रीज या इंक्रीज होगा, जिससे या तो बीपी ज्यादा होएगा या बीपी लो होएगा। तो नमक को तो साइड में ही रख दो, क्योंकि यार मतलब ज्यादा चांस मिलता है अचकीन का, और अचकीन का पेशेंट बन गया तो हार्ट को दिक्कत आएगी, तो फिर चले गए। डॉक्टर साहब, कुछ सवाल आए हैं, मैं एक बार जी पढ़ के देना चाहता हूँ। किसी ने लिखा कि पुरुष में भी सिस्ट होता है, तो उसका कारण क्या हो सकता है? कहीं पुरुष पे में। भी सिस्ट हो, जी सर। सिस्ट, लिवर में सिस्ट, सबक्यूटेनियस सिस्ट, कहीं में भी अगर सिस्ट हो रहा है तो उसका बेसिक रीजन क्या है, उन्होंने पूछा। और इसके लिए क्या हम कोई प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं? सर इसमें अगर पेशेंट पे कंडीशन पे करती है, अगर पेशेंट हाइपरटेंशन है या डायबिटिक है या एल्कोहलिक है, अच्छा। अगर स्मोकिंग है, अगर स्मोकिंग और एल्कोहलिक वाला पेशेंट होगा तो उसको दिक्कत आएगी, तो अपने लीवर केयर और वेरी फ्यूल, लिवर वेरीफाई। वेरी फ्यूल। ओके। एक और सवाल है कि 110 केजी वेट है, लूज कैसे करें, और डाइट क्या करें, और उनका वजन, उनका उम्र है 50 साल। उम्र 50 साल है तो कार कंट्रोलर लगभग सर कम से कम 3 महीने, कम से कम 3 महीने, नॉनी कम से कम 4, और ओके फिट्स की 3 डब्बी, मतलब 3 महीने का रेगुलर के अंदर कोर्स किया जाए तो मेरे आइडिया से जहां तक संभव है सर 16 किलो वेट घट सकता है। वाह, क्या बात है। तो ओके फिट आपने सजेस्ट किया, और कार्ब कंट्रोल आपने सजेस्ट किया, साथ में जो हमारा नया प्रोडक्ट है जो एब्सोल्यूट मिल मील रिप्लेसमेंट, हम उसको भी शामिल कर सकते हैं। जी तो सर। 3 महीने में अगर 15-16 किलो वेट अगर कम कर सकता है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है।
एक और तो सवाल है जी। ये सर जब भी संभव है, जब पेशेंट जब 50 ईयर वाला है ना, तो उसको ये तो तली हुई चीज नहीं खानी चाहिए। देखो, ओके। तली हुई चीज खा ली और अपना प्रोडक्ट खा लिया, तो मतलब भी वो कह लेगा अभी मान ली वेट लॉस नहीं हो रहा, लेकिन वेट उधर से ही बढ़ रहा है ना सर। जो खाना खा रहे हैं उसके अलावा जो कह रहे हैं, बोले ठीक है कचौरी खा ली, समोसा खा लिया, ये पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो उससे वेट बढ़ेगा। हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वजन कम करना सिर्फ एक तरह का प्रोडक्ट लेके करेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें सारे चीजों को एक साथ में अपनाना होगा। हमें खाने पीने में कंट्रोल लाना होगा, हमें फिजिकल एक्टिविटी में ध्यान देना होगा, साथ में अच्छे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना होगा, और बाहर का खाना जितना हो सके बंद कर दे। ये सारी चीज अगर हम इकट्ठा करना शुरू किए तो हम बहुत कम टाइम में अच्छा वजन कम कर सकते हैं। एक और सवाल, लास्ट सवाल मैं ले लेता हूँ। जी सर। पेट की गांठ के लिए कौन सा प्रोडक्ट दें? पेट की गांठ। पेट की गांठ के लिए, जी। पेट की गांठ सर आप एक त्रिफला यूज कर सकते हो सर, या हाँ। रेड एलोवेरा ले सकते ओके। तो डॉक्टर साहब, हमने हमारे काफी सारे सवालों का जवाब दिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम लोग आगे में और भी मिलेंगे और डिटेल टॉपिक के साथ मिलेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारा जानकारी है, इंफॉर्मेशन है। किसी एक दिन हम लोग सिर्फ जॉइंट पे बात करेंगे, किसी एक दिन हम लोग सिर्फ ओल्ड एज की न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे ही मजेदार सेशन आप सबके लिए हम सब लेके आएंगे। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब के लिए एक बार बहुत बहुत जोरदार तालियां हो, और अगर आप चाहें तो वर्चुअल मैसेज, वर्चुअल क्लैप भी डाल सकते हैं। दोस्तों, ये सेशन हम आप तक इसलिए लेके आते हैं क्योंकि आपको ऐसा लगना चाहिए और इस बात को मानना चाहिए कि ओके लाइफ करके प्रोडक्ट अलग अलग तरह के लोगों ने इस्तेमाल किया, अपने प्रोफेशन में उन्होंने प्रोडक्ट का यूज किया, अपने पेशेंट्स को दिए। और ये थर्ड पर्सन से आप सुन रहे हो, मैं कंपनी से हूँ, आप कंपनी से हो। भले डॉक्टर साहब भी ओके लाइफ केयर के साथ जुड़े हैं, लेकिन उन्होंने पहले क्लियर कर दिया, प्रॉफिट लॉस के लिए नहीं, पेशेंट्स की सेटिस्फेक्शन के लिए, पेशेंट को अच्छा इलाज मिले उसके लिए वो प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं। इसीलिए वो वही प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं जिससे पेशेंट खुश होते हैं। तो ये बिल्कुल कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं किए, अपने प्रोफेशन के हिसाब से बात किए। इससे आपको इंस्पिरेशन मिलती है कि लोग हमारे प्रोडक्ट को रेकमेंड करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ऐसे ही आगे फिर से आपसे मुलाकात होगी इसी तरह के सेशन के साथ, और डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो हमारे सारे दर्शकों को भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप सब ने इस सेशन में पार्टिसिपेट किए। नेक्स्ट फ्राइडे को फिर से मिलेंगे ऐसे ही एक सेशन के साथ। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। हैं। थैंक यू सर।